माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे। यानी कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की। तो मेन फीचर्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटरप्रेन्योरशिप प्राइमरीली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बेसिकली कंसर्न होती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप कंसर्न होती है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यह गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जो कि इन्वॉल्व होता है इनोवेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड बेटर। एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, इनोवेशन है, क्योंकि क्रिएट करता रहता है, हम कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं समथिंग न्यू, बिल्कुल नया, या बेटर, जो पहले से एग्जिस्ट है उसी को ठीक करना, उससे और बेटर बनाना। तो एक क्रिएटिव एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योरशिप इज इनोवेटिव फंक्शन। इनोवेटिव है कि हम इनोवेशन करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, जो कि इन्वॉल्व होती हैं कि नई नई चीज़ें करना, और जो भी पहले वाले एग्जिस्ट है उसमें और बेटर वे से करना। तो इस तरीके से नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं नए प्रोडक्ट के, मार्केट नई इंट्रोड्यूस करना, या नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करना। यानी कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू मार्केट को एंड न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव फंक्शन है। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि ऑपरेट होती है एज पर चेंज इन अ सोसाइटी विच ब्रिंग यूजफुल अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। यानी कि डायनामिक प्रोसेस होती है क्या, जैसे ही कुछ चेंजेस आएगा सोसाइटी में या इकोनॉमिक कंडीशंस में, कुछ भी चेंज आएगा, उसी अपॉर्चुनिटीज़ को साथ लेके चलती है और बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग करती है। यानी कि एक डायनामिक प्रोसेस होती है। मार्केट में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप उसी के अकॉर्डिंग चेंज करती है बिजनेस को, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, जैसे कि ये ब्रिंग करता है एक साथ में वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। हो सकता है कोई पर्सन है जो कि अपना काम शुरू करना चाह रहा, बट उसके पास में लैंड नहीं है, तो वो रेंट पे ले सकता है या फिर लेबर्स को हायर करता है, और कैपिटल के लिए भी वो कहीं से अरेंज कर सकता है, बट उसको काम करना है तो वो कर सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, एक साथ इकट्ठा करके एक्टिविटीज या जो भी फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल किया जा सकता है। इंटरप्रेन्योरशिप इज रिस्क बियरिंग फंक्शन। यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क होता है, रिस्क लेती है, यानी कि रिस्क इनहेरेंट होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, जो कि एक इंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। इंटरप्रेन्योर गारंटी देता है, रेंट, लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, उस टाइम टू टाइम वेजेस देने एम्प्लॉयज को, जो भी काम करना वो देना, एक्सपेंसेस जो भी है। पहले तो वो अर्न देखता कितना कर रहा है, उसको मंथली वेजेस देने होते हैं, सैलरीज देनी होती है, जो भी वर्कर या स्टाफ काम कर रहा है। अगर उसने रेंट पे लिया है, काम कर रहा है, तो रेंट भी देना होगा, भले ही उसका प्रॉफिट ना हो उस मंथ में या कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो उसको ये एक्सपेंसेस तो खर्च करना ही होंगे, ये काम तो करना ही होगा। तो एक इसलिए रिस्क भी रहता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट चेंज हो सकता है, कम्पिटिटिवनेस भी हो गई है मार्केट में, तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क रहता है। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस भी हो सकता है। इंटरप्रेन्योरशिप इज अ गैप फिलिंग फंक्शन है, एक गैप फिलिंग फंक्शन है, यानी कि गैप बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड अवेलेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस।
गिव राइज टू इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक गैप फिलिंग फंक्शन है। और गैप किस किस के बीच का? ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, और जो अवेलेबल प्रोडक्ट हैं या सर्विस जो अभी अवेलेबल है। तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? अवेलेबल प्रोडक्ट है और नीड्स के अकॉर्डिंग उसी में चेंज कर सकता है, जो भी कुछ उसकी इसको गैप को फुलफिल कर देगा। जो भी इंटरप्रेन्योर है आइडेंटिफाई करेगा उस गैप को, और जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे गैप को फिल करने के लिए उनको लेगा। नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस को, नए नए मेथड प्रोडक्शन के इंट्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा उनको, और नए सोर्सेज ऑफ इनपुट एंड मार्केट पर्पस के लिए यूज करेगा। नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और नए सोर्स ऑफ इनपुट एंड न्यू मार्केट पर्पस के लिए यूज करेगा। इंटरप्रेन्योरशिप एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यानी कि एक बार इंटरप्रेन्योर ने गोल डिसाइड कर दिया, ये पर्टिकुलर गोल है हमारा, ऑब्जेक्टिव ये है इंटरप्राइज का, तो उसी को ही देखते हुए आगे फ्यूचर में काम करेगा। चाहे सिचुएशन कैसे ही हो, मार्केट में चेंजेस आएंगे तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी या कुछ भी नीड चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग खुद में चेंज लेके आना है, खुद चेंज लेके आएगा इंटरप्राइज, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए चेंजेस करता है, यानी कि गोल को देखते हुए जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको स्टेप लेता है इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी वीडियोस की, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, जो कि चैनल के मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।